Hello students, today we will discuss about the topic India and France begin Garud air exercise at Mont de Marsan। तो आज का हमारा टॉपिक है गरुड़ एयर एक्सरसाइज। इसके बारे में हम जानते हैं कि व्हाट इज गरुड़ एक्सरसाइज। गरुड़ गरुड़ एक्सरसाइज हैपेंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच एयरफोर्स। तो गरुड़ जो है वो एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में होती है, और इसका जो जो लेटेस्ट वर्जन है जो वो अभी हो रहा है मॉन्टे डी मर्सान फ्रांस में। ठीक है, तो ये इसका जो मेन जो पर्पज है वो क्या है कि टू स्ट्रेंथन डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड डीपन देयर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को डीप करना और उसकी डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। द जॉइंट ड्रिल अंडरस्कोर्स एक्सपेंडिंग एयर कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस एट अ टाइम ऑफ इवॉल्विंग रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स। तो जो हमारा जो मेन जो है इवॉल्विंग रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स, अगर ये इवॉल्व हो रहे हैं तो इसको डील करने के लिए ये हमारी जो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि इंडियन एंड फ्रेंच फाइटर्स ट्रेन इन एडवांस एयर कॉम्बैट। तो अभी जो इसमें जो एयरक्राफ्ट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सबसे पहला है 6 सुखोई 30 MKI पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सपोर्टेड बाई IL-78। IL-78 क्या है हमारा मिड एयर रिफलिंग वो है एयरक्राफ्ट है, इसको एयर टू एयर रिफलर भी बोलते हैं। इसके बाद C-17 ग्लोब मास्टर। तो C-17 ग्लोब मास्टर जो हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो हैवी एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है, जो हैवी एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये जो सुखोई 30 MKI जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके साथ में IL-78 और C-17 ग्लोब मास्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी इसके बारे में अगर आगे बात करें तो दीज एयरक्राफ्ट विल ऑपरेट अलोंगसाइड फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर्स इंक्लूडिंग रफेल। तो जो फ्रांस के पास में जो मल्टी रोल अदर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और जो रफेल हैं उनके साथ में हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, डिमांडिंग सिमुलेटेड कॉम्बैट सिनेरियोज। तो सिमुलेटेड मिशंस दिए जाएंगे, सिमुलेटेड एक्सरसाइजेज होंगी और उनमें ये हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। द एक्सरसाइज इज डिजाइन टू रिफाइन एयर टू एयर एंगेजमेंट्स। अभी यहाँ पे क्या है, रिफाइन एयर टू एयर एंगेजमेंट्स, स्ट्रेंथन एयर डिफेंस टैक्टिक्स एंड प्रैक्टिस कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक मिशंस। प्रैक्टिस कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक मिशंस, तो अगर कोई स्ट्राइक मिशन अगर करना है तो उसको कितना कोऑर्डिनेटेड है, हम आपस में मिलजुल के कितना ज्यादा है उसको अच्छी तरीके से उस मिशन को हम कम कंप्लीट कर पाते हैं, उसको हमें देखना होगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारी जो लर्निंग्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, तो जो रहेगी ऑपरेशनल लर्निंग एंड टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन। बोथ एयरफोर्स व्यू गरुड़ एज अ क्रूशियल प्लेटफॉर्म टू इनहेंस कोऑर्डिनेशन इन रियलिस्टिक ऑपरेशनल सेटिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन इन रियलिस्टिक ऑपरेशनल सेटिंग्स। ठीक है, क्रूज विल वर्क ऑन फाइन ट्यूनिंग प्रोसीजर्स। फाइन ट्यूनिंग प्रोसीजर्स पे काम करेंगे, एक्सचेंजिंग टैक्टिकल इंसाइट्स एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स ऑपरेशनल फिलोसफीज। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स operational philosophies. The exercise provides opportunities for professional interaction, enabling crews to observe different training methods. अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे जो क्रूज हैं, जो स्पेशली जो हमारे जो एयरक्राफ्ट में जो काम करते हैं वो क्रूज कैसे 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 क्या ऑपरेट करेंगे, जो हमारे पायलट्स हैं, जो हमारे पायलट के सपोर्टिंग स्टाफ है वो कैसे कैसे काम करेगा, उस पर भी हमें बहुत ज्यादा लर्निंग्स मिलेंगी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। मिशन प्लानिंग, हम जो मिशन कैसे प्लान करेंगे उसके बारे में। फिर स्टाइल्स एंड कॉम्बैट अप्रोचेस, मिशन प्लानिंग स्टाइल्स एंड कॉम्बैट अप्रोच, हम हमारा अगर कोई कॉम्बैट अगर ऑपरेशन करेंगे तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, स्ट्रेंथनिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जब हमारा जो इसका इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है वो क्या इंपैक्ट होने वाला है इस एक्सरसाइज का, तो वो जो इंपैक्ट है वो ये है कि स्ट्रेंथनिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो हमारा जो इंडिया और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। इंडिया एंड फ्रांस हैव एक्सपेंडेड डिफेंस टाइज अक्रॉस लैंड, सी एंड एयर डोमेन्स। तो हमारा तीनों में जो लैंड, सी एंड एयर है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही इन्वॉल्व हैं जो फ्रांस के साथ में। पीएम फ्रांस की जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें the joint air exercises such as Garud complement ongoing cooperation in defense technology, maritime security, and airspace manufacturing. The training reflects a shared commitment to defense preparedness. अब यहाँ पे जो हमारा जो मेन पॉइंट है, ट्रेनिंग रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करती है, अ शेयर्ड कमिटमेंट टू डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक एंड जो इंडो पैसिफिक ये वाला जो है
इंडो पैसिफिक पे बहुत ज्यादा इंडिया फोकस करती है। इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस पे इंडिया ही नहीं, इवन वर्ल्ड की बहुत सारी पावर्स उस पर मेन फोकस कर रही है। तो स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है उसको भी हमारा और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, हम क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड टेक अवेज क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो जो गरुड़ है वो एक बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? बाइलेटरल एक्सरसाइज। को ध्यान रखना है कि गरुड़ जो है एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है, और इस साल जो 2025 की जो एक्सरसाइज हो रही है वो कहाँ हो रही है? मॉन्टे मरसान। ये सीधा सीधा ऑप्शन आ सकता है हमारा कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है, तो ये कहाँ होगी? मॉन्टे मरसान में। ठीक है, मॉन्टे मरसान, फ्रांस। इंडिया डिप्लॉयड सुखोई 30 MKI। तो इंडिया ने कौन कौन से एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हैं? एक तो 6 सुखोई 30 MKI डिप्लॉय किए हैं, सपोर्टेड बाई कौन सा? IL-78 एयर टू एयर रिफलर। तो हमें ये भी पूछ सकता है कि IL-78 क्या है हमारा एयरक्राफ्ट? तो एयर टू एयर रिफलर है। और C-17 एयरक्राफ्ट क्या है? C-17 हमारा जो है वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। द एक्सरसाइज फोकसेस ऑन एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर डिफेंस एंड जॉइंट एक्सरसाइज मिशन। तो हमारा जो एयर टू एयर कॉम्बैट मिशन, एयर डिफेंस एंड जॉइंट स्ट्राइक मिशंस पे जो हमारा ये एक्सरसाइज फोकस करती है। इट एम्स टू इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी। ये देखो, इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी एंड टेक्टिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी टू एयर फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोकस ऑन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड फ्यूचर कोलैबोरेशन। वही सेम बात दोबारा है कि हमारे जो 16 से 27 नवंबर के बीच में जो एक गरुड़ एडिशन जो हमारा एक्सरसाइज का हो रहा है, उसका मेन क्या है? इंटर ऑपरेबिलिटी को सीमलेस ऑपरेशनल कंपेटेबिलिटी बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच एयरफोर्स। द एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू रीइंफोर्स जॉइंट रेडीनेस। अब ये देखो, रीइंफोर्स joint readiness and contribute to wider defense cooperation while setting the stage for future collaborations across aerospace training and advanced technology domains। ठीक है, एयरस्पेस ट्रेनिंग एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डोमेन्स। ठीक है, तो दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।